हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप गणित के पेपर में 95 प्लस इसको करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एक सही वीडियो को प्ले किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको गणित के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको 2025 के जितने भी सेट है उनको कंप्लीट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेट 1 कंप्लीट कर दिया है, ये सेट 2 चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। मैंने इसके पीछे इसका 2 लेक्चर दे चुका है। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 95 प्लस का सपना देख रहे हैं आप तो आपके लिए सातों सेट वरदान साबित होने वाला है। तो जरूर इन सातों सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बिना किसी देरी के। आपका अगला प्रश्न क्या है। मैंने टोटल इसके पिछले प्रश्न में मैंने आपको टोटल 17 प्रश्न करा दिया था, 17 प्रश्न करा दिया था। अब हम इसके अगले वाले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न क्या है 18 नंबर की रैखिक समीकरण युग्म जो आपको x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 दिया है को हल कीजिए। इसको हल करना है और आपको करना है x और y का मान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं वो सॉल्व दिखाता हूँ कैसे हल करना है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में दो चल रही समय पढ़ा होगा आपने समीकरणों को हल करने का। ठीक है, तो क्या करें ध्यान समझिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं समीकरण एक को लूंगा। एक आपका क्या है, समीकरण एक आपका है x प्लस वाई, प्रश्न नंबर 18 है। x प्लस वाई बराबर दिया है 14। ठीक है, और समीकरण एक है। समीकरण दो क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण क्या कर दीजिए आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, जब इन दोनों समीकरण जोड़ेंगे देखिए x से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक है, 14 दो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग x का मान निकालेंगे तो 16/2 आ जाएगा कितना 8। तो यहाँ से x का मान क्या निकल गया 8। अब x का मान आप किस में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, वहां से इसका मान निकल जाएगा y का, हमको वही चाहिए था। ठीक है, तो x का मान रखिए समीकरण एक में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण एक। ठीक है, तो x का मान 8 रखिए, y का मान ही निकालना है। ठीक है, तो प्लस 14 प्लस काट जाएगा माइनस काट हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा 8 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया और y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ आपको दिखाई दे रहा है 8 और 6। देखिए 8 और 6 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है 8 का मान 6, x का मान 8 और y का मान 6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न में आ गया होगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, मैंने समीकरण एक और समीकरण दो को विलोपन निधि हल किया। विलोपन निधि आपको बताया गया चैप्टर 3 में कि किसी एक पद को गायब करते हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो को मैंने जोड़ा है, वहां से y से y कट गया। देखिएगा आपसे समीकरण एक और दो को जोड़े यहाँ से तो y से y क्या हो गया कट गया है, y से y कट गया है, x से कितना हो गया 2x हो गया है। ठीक है, बाकी यहाँ से 14 2 16 हो गया है। यहाँ से हमने x का मान निकाला है और x का मान किसमें रख दिया समीकरण एक में रख दिया, तो किसका मान आ गया आपका यहाँ से y का मान आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न आपके एकदम से क्लियर हो गया और हम बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात इस समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान कर दे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि यदि मूल बराबर हो तो इसका मान निकालिए चाहे उसका मान निकालिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आराम सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आज से इस तरह कोई प्रश्न आएगा तो एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना, सबसे पहले मैं समीकरण उठा लेता हूँ। समीकरण क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मूल क्या है, इसका मूल क्या है बाबू, इसका मूल क्या है समान है। ठीक है, तो जब भी मूल समान होता है, जब भी मूल समान होता है तो जो आपका विविधता का सूत्र होता है, विविधता सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविधता का जो मान होता है वो किसका होता है 0 बराबर होता है। ठीक है, जब भी मूल बोलेगा समान है तो क्या लिखेगा विविधता का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान किसका होता है 0 बराबर होता है। ठीक है, अब इस समीकरण में आपको बी ए सी का मान निकालना है और वहां से क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी ए सी का मान कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। इसकी तुलना हम कर देंगे, इस समीकरण तुलना करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इस ये क्या होता है द्विघात इस समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, इससे तुलना करके हम लोग ए बी सी का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर ला देंगे। ठीक है, यहाँ से ए का मान कितना है देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ए के सामने क्या है के, तो यहाँ से ए का मान कितना निकल जाएगा के निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ बी का मान क्या निकल जाएगा 2 रूट 6। यहाँ पर रखिए 2 रूट में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है,
टू, यहाँ पे रूट है, रूट में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू गुणा चिन्ह लगा दिया, ए का मान कितना है, यहाँ सी का मान कितना निकल जाएगा, के निकल जाएगा, ठीक है, तो के हो गया। सी का मान कितना है, यहाँ सी का मान देखिए, यहाँ पे 3 है तो सी के नीचे क्या है 3, तो सी का मान हो गया 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए रूट इसके ऊपर भी आएगा, ध्यान से कैसे करना है, रूट इसके ऊपर भी आएगा 2 के, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब जब रूट 6 पाएगा तो रूट 6 पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 जब इसका तो रूट से क्या होता है, स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। यहाँ बचेगा 6 माइनस 4×3 12 के इक्वल टू 0। इसको कैसे कैसे समझ रहे हैं आप लोग, जब भी रूट में 6 के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो जो स्क्वायर होता है रूट क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा 6, तो मैंने वही 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। 6 चौके 24, ठीक है, यहाँ से 12 माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, ये 12 किस में गुणा किस में हो जाएगा भाग में, तो 24/12 इक्वल टू के, काट देंगे के का मान कितना आ जाएगा 2, तो के इक्वल कितना आ गया, के इक्वल टू आ गया आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो पीछे का आराम समझिए एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 देखिए कहाँ ऑप्शन में, 2 देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में 2, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान किसका होगा 0 के, यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है और समीकरण पुट करना है, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एपी -6 का -4 का -2 का 7वां पद हो गया, कौन पद निकालना आपको, 7वां पद निकालना। कितना आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करना ध्यान समझिएगा। जब भी 7वां कोई भी पद आपसे पूछ दे, ठीक है, दुनिया कोई भी आपसे पद पूछ दे, चाहे चौथा 5वां 6वां 7वां, तो आपको केवल 2 ही चीज पता होनी चाहिए। कितना चीज पता होनी चाहिए, 2 चीज। पहला ए का मान, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, यदि आपको 2 चीज पता रहेगा अपना, तो आप दुनिया कोई पद निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको एपी क्या दिया है, एपी दिया है आपको, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। एपी क्या दिया है, -6 का -4 का -2 ऐसे डैश 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 दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला पद होता है इसी क्या बोलते हैं ए, तो ए का मान कितना दिया यहाँ पे -6, ठीक है, ठीक है। ए1 का मान हो गया, यहाँ से ए2 का मान क्या हो जाएगा, ए2 का मान हो जाएगा ए2 का मान हो जाएगा -4, ऐसे ए3 का मान हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका मान, अब हमको निकालना है डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, ए2 में से ए1 घटा दीजिए, ए2 से ए1 घटा दीजिए, मतलब पिछले पद अगले पद से पिछला पद घटाते हैं तो ए2 डी का मान मिलता है, डी मतलब सर्वांतर मिलता है, ठीक है। तो डी इक्वल कैसे निकालेंगे, ए2 माइनस ए1, तो ए2 का मान है -4, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस सही है, ए वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैसे किया समझ रहे हैं ना, -4 लिख दिए, सूत्र में ऑलरेडी का माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या आ जाएगा माइनस प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से आ जाए 2, ठीक है। यहाँ देखिए ए1 का मान मिल गया, मतलब प्रथम पद मिल गया, और किसका मान मिल गया, किसका मान मिल गया डी का। तो अब आपको कौन पद निकालना है, आपको निकालना है 7वां पद, मतलब A7 निकालना है, ठीक है। तो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 6d, आपने पढ़ा होगा कि A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 6d मैं ये लिख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो A7 को लिखा जाएगा, a का मान a मतलब था A1, ये बोलिए चाहे A1 बोलिए दोनों सेम होता है, ठीक है। तो A1 का मान कितना दिया है -6 + 6 इंटू डी का मान कितना निकला है 2, इसको सॉल्व करिए, तो A7 क्या हो जाएगा -6 + 12, यहाँ से A7 का मान कितना निकल जाएगा, A7 का मान निकल जाएगा 6, कितना निकल जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस, अब 12 में 6 हो जाए 6। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है 6, जहां भी 6 दिखाएगा वो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है 6, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो जो पहला वाला पद होता है, ठीक है, इसको ए बोलते हैं, और जो दूसरा पद होता है इसको ए2 बोलते हैं, इसको ए3 बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पद पूछ देगा, चाहे 7वां 8वां 9वां 10वां कुछ भी पूछ दे, तो आप क्या करना है, केवल आपको प्रथम पद पता होना चाहिए और डी मतलब सर्वांतर पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, पिछला पद में से अगला पद घटा दें, सॉरी अगला पद में से ये अगला पद है, मतलब A2 में से A1 घटाइए, चाहे A3 में से A2 घटाइए, मतलब अगला पद में से जो आगे होगा उसमें पीछे घटा देना है, तो डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि 20 में प्रश्न क्लियर हो गया होगा। मैंने टोटल आपको 20 बहुकर प्रश्न करा दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न, क्या है वर्णात्मक प्रश्न, इसको हम चालू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर कराएंगे, ठीक है। कह रहा है सभी भाग को खींचे, मतलब सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। चलिए मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपरिमेय, क्या है अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है। बहुत आसान प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न, 2 नंबर आपको फ्री में देकर जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
ठीक है, देखिएगा एकदम ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। ठीक है, आपको सिद्ध करना है क्या है कि सिद्ध करना है कि क्या है 6 माइनस रूट 2 एक क्या सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है अपरिमेय सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे मान है, क्या लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन हल कर रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यदि आपको इसको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो यहाँ पर हम लोग विरोधाभास नियम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे कि हम लोग क्या मानेंगे कि 6 - √2 क्या है एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। ठीक है, हम मानेंगे और मानते मानते सॉल्व करेंगे और बाद में निकल कर आया कि नहीं हमने जो माना है वो गलत है, इसलिए क्या है अपरिमेय। ठीक है, तो मानते हम लोग यहाँ विरोधाभास नियम लगाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दुनिया कोई परिमेय संख्या हो, दुनिया कोई परिमेय संख्या उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ए बाई बी के, मतलब ए बटा रूप बी के रूप में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो एक ऊपर और एक नीचे, उसी को तो परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। मतलब जिसको हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको ए बटा बी, चाहे आपकी मानो एक्स बटा वाई, पी बटा क्यू, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको बटा के रूप में लिख सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, जहां पर क्या है, जहां ए और बी क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहां ए और बी सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। क्या है बाबू, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है बाबू, सभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, अब आपको √2 को क्या करना है, अकेला करना है। जब 20 तक वाला है तो क्या करना है, इतना लिखना है हमेशा, ये वाला हमेशा टर्म लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर √2 क्या करना है, इसको अकेला करना है। ठीक है, तो 6 को उधर भेज देना है, तो 6 प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो इधर हो जाएगा माइनस के √2, ये हो जाएगा ए बाई बी माइनस के 6। ठीक है, -6 हो जाएगा ना। अब क्या ध्यान समझेगा, अब यहाँ पे लिखिएगा √2, यहाँ सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ इसका हर में एक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस कितना हो जाएगा 6b, कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, नीचे नीचे भाग करते हैं, जितना कट ऊपर गुणा कराते हैं। ठीक है, तो एक गुणा बी में कराओ बी बार, बी गुणा 6 कराओगे 6b। ठीक है, इतना हो गया ना, ये माइनस यहाँ पर ही है। ठीक है, अब ये माइनस को उधर आप भेज दीजिए। ठीक है, जब माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, ये माइनस को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, a-6b बट्टा बी। ठीक है, अब चाहे तो माइनस के अंदर गुणा करा दें। ठीक है, गुणा कराते हैं हम, गुणा करा के यहाँ लिखते हैं, ध्यान से √2 बराबर हो जाएगा, देखिएगा माइनस का a, आई जब माइनस गुणा तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का 6b बट्टा बी। ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है बाबू। ठीक है, इतना आपको क्या लिखना है, इसके ऊपर लिख देना है। जब परिमेय संख्या है तो उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको जो भी रूट में सवाल देगा, जब भी 6 - √3 कुछ भी सवाल दे, तो रूट के अंदर जो भी संख्या होगा उसको अकेला करना है। जैसे अकेला हो गया हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर अकेला कर दिया, इसको 6 को था उधर भेज दिया, माइनस के तो सॉल्व कर लिया, इतना लिख दिया है, ये माइनस का यहाँ था इसको इधर भेज दिया, तो माइनस इधर कितना हो जाएगा, इधर माइनस था, इधर माइनस भेज दिए। ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, ध्यान समझिए यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये देखिए बटा के रूप में ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ -a+6b बाई बी एक, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको ये लिखना है, थ्योरी वाला क्वेश्चन इसको रटना है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय 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 संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 क्या है, एक हम लोग जानते हैं कि परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपने जानते हो कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी की गई कल्पना हमारी की गई कल्पना
गलत है, गलत है। इसलिए इसलिए 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आपको इतना ही बस एग्जाम में लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व कराएं ताकि कोई भी समस्या न हो। ठीक है, मैं इसको एकदम अच्छे से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको समझ सकें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो भी होगा मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, 6 - √2 को परिमेय मानना। जब भी इस तरह सवाल आएगा सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है, तो कोई भी होगा उसको सबसे पहले क्या मानना है, परिमेय मानना है। दुनिया कोई परिमेय संख्या हो, अगर वो परिमेय है तो उसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी क्या है, सबाह्य संख्या है। ठीक है, उसका रूट के अंदर जो भी संख्या होगी आपको यही करना है, कोई भी रूट के अंदर संख्या होगी उसको अकेला करना है। ठीक है, तो ये 6 था, उधर मैंने भेज दिया तो -6 हो गया है। यहाँ पर मैंने एलसीएम उलसीएम लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सॉल्व किया है, माइनस का था उधर माइनस भेज दिया है, इधर माइनस आ गया है तो माइनस के अंदर गुणा करा कितना लिख दिए, गुणा करा कितना लिख दिए। अब ये बट्टा के रूप में है, ये बट्टा के रूप में है ना, तो जब बट्टा के रूप, दुनिया में कोई भी संख्या का बट्टा के रूप में है तो परिमेय होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ ये वाला क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बराबर चिन्ह कब लगता है, जब अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय हो, इधर अपरिमेय हो तभी इधर भी अपरिमेय हो, तभी तो बराबर होगा। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, सिद्ध भी किया होगा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अतः क्यों गलती हुई हमसे, ये गलती है क्योंकि हमने ऊपर क्या मानता है कि ये परिमेय है, ऊपर ही गलत हमने माना था ना, तो इसलिए हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए 6 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं प्रश्न में अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अब आगे जो भी प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो 16 मिनट से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो बाकी आप लोग इतना ही प्रश्न तक कीजिए, बाकी जो भी प्रश्न मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है।